अब जाके तसल्ली मिली कि घूंघट वाली माँ मेरे नीरू को ठीक कर देगी। बस अब बचा ही क्या है। मैं तो शालिग्राम जी से बस प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर में सुख शांति दे। अब और झेलने की ताकत नहीं है। मम्मा, ये घर के बाहर लोग क्या कर रहे हैं? अरे क्या हुआ भाई? पता नहीं, जज साहब के यहाँ कोई बीमार है। ले भैया। अम्मा जी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बाबू बिल्कुल ठीक होंगे। कोई और बात होगी। चलो आओ कृष्णा। एम्बुलेंस। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कुछ बोलिए ना। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा डैड को। नीरू, जल्दी जल्दी। सर आप इस रिसेप्शन में फॉर्म भर दीजिए। कोई डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर साहब। ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर साहब देखिए ना, पता नहीं खाना खाते खाते बेहोश हो गए। कोई मेडिकल हिस्ट्री? थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम है और शुगर की। इससे पहले भी कोई बीमारी हुई थी? आई मीन इस एज में हार्ट प्रॉब्लम भी हो नहीं सकती है? नहीं, भगवान की दुआ से ऐसा कुछ भी नहीं है। बस पिछले हफ्ते एक बार बेहोश हो गए थे। हम लोग हॉस्पिटल लेकर आए थे, सारे टेस्ट कराए थे, सब नॉर्मल आया था। गंगा बताओ ना, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। बोलना लड़की की कोई बीमारी नहीं है। चलो ठीक है, मैं चेक करता हूँ। चेक कीजिए। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर शर्मा किधर हैं? हमारे बाबू के वही डॉक्टर हैं, उन्होंने टेस्ट किया था लास्ट टाइम। गंगा, पुलकित भैया, डॉक्टर ने बाबू के लिए एबी ब्लड ग्रुप अरेंज करने को कहा है। और ये ब्लड ग्रुप बहुत आसानी से नहीं मिलता, ज्यादा लोगों का नहीं होता है। हॉस्पिटल स्टाफ कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है हम लोग को भी कोशिश करनी ठीक है, मैं चाहिए। अपने भी कुछ फ्रेंड्स और क्लाइंट से बात करता हूँ। हाँ पुलकित भैया, हम भी जाके ना हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में पता करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हो सकता है। ओके। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है मेरे हस्बैंड की? सब ठीक है ना? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे घर वाले कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? प्लीज बोलिए ना डॉक्टर साहब। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नथिंग मेजर। लेकिन फिर वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है। एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो हर डॉक्टर को करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी सर, 23314 ब्लड कैंसर वाले पेशेंट का ब्लड अरेंज हो गया।
इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे। मेरे पति की जिंदगी एक एक दिन पे चल रही है उनके हाथ से, और ये बात मुझे नहीं पता, सिर्फ तुम्हारी झूठ की वजह से। सर, निरंजन जी को होश आ गया। गुड। निरंजन जी होश में आ गए, आप उनसे मिलना चाहेंगे? भाऊजी जरूर मिलेंगी बाबू से। भाऊजी, तुम झूठ बोल सकोगी ना? भाऊजी, हम नहीं चाहते कि बाबू को उनकी बीमारी का पता चले। भाऊजी, तुम चाहे तो हमें डांट लो, कोस लो, कोई भी ताना दे दो, मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन भाऊजी प्लीज बाबू के बचे हुए दिन वो सुख चैन से गुजारे। नहीं चाहता, और उसके लिए भाऊजी हम सबको ये सच छुपाना ही होगा बाबू से। लेकिन अगर डैड ने पूछ लिया कि उन्हें क्या हुआ है, तो क्या जवाब देंगे? चिंता मत करो, मैं उन्हें कुछ समझा दूंगा। चलो। तो एक नर्स की ड्यूटी लगने वाली है चतुर्वेदी फैमिली में, पर मुझे अपने हाथ किसी के खून से रंगने की क्या जरूरत? वैसे भी हॉस्पिटल में पकड़े जाने का खतरा है, और जब यही काम मैं किसी और से फूफा जी के घर पे ही करवा सकता हूँ, तो रिस्क लेने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं होगा ये नाटक मुझसे भगवान, नहीं होगा। क्यों मेरी परीक्षा ले रहे? कहाँ कमी रह गई थी मेरी आस्था में? परसों पहले इन्हें छोड़ के चली गई थी, उसी बात की सजा मिल रही है ना मुझे। नहीं, एक पल भी इनका सामना नहीं कर पाऊंगी, ये जानते हुए कि जन्मों जन्मों का हमारा रिश्ता बस कुछ महीनों में सिमटने वाला। मत करो ऐसा भगवान, मत करो। एक्सक्यूज मी। जी। आप लोग पेशेंट को घर ले जा सकते हैं। जी थैंक यू। चलो बाबूजी। सर, आप लेट जाइए, आप जितना आराम करोगे जल्दी ठीक हो जाओगे। जज साहब को इंजेक्शन से ये दवा बार बार इतनी ज्यादा क्वांटिटी में देनी होगी तुम्हें कि उनका किस्सा जल्दी खत्म हो जाए। सो सॉरी निरंजन जी, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। यश के लिए इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। जी।
शायद मैं मेरा मोबाइल रूम में भूल गया। नो प्रॉब्लम आई। कौन सा इंजेक्शन दे रही हो तुम? घूंघट वाली माँ, माँ जी प्लीज इस अंधविश्वास को अपने मन से निकाल दो ना। कोई भी बाबा या माता चमत्कार करके जीवन दान नहीं दे सकता है, ये जानती हो ना तुम। और डॉक्टर साहब की बात तुमने खुद सुनी थी ना, बाबू का इलाज चल रहा है, जैसे ही दवाइयों का असर होने लगेगा बाबू की हालत में सुधार भी आ जाएगा। माँ जी देखा जी, तू अपने भाषण अपने पास रख, मुझे माता से बात करने दे, मुझे पूरा भरोसा है वही समाधान करेंगे। कौन है? और कौन हो सकता है? अम्मा बहुत तड़प रही होगी अपने बेटे के लिए। उठा उठा बात कर, पर ध्यान से अपनी आवाज चेंज करके बात करना। जय घूंघट वाली मैया। माता जी ने बताया है कि आपके बेटे की हालत तो बहुत बुरी हो गई है, उस पर जरूर कोई बुरा साया मंडरा रहा है। बुरा साया? और उस साये को दूर करने के लिए एक हवन करना पड़ेगा। और याद रहे कि उस हवन में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, वरना आपके बेटे की हालत और बुरी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कोई गलती नहीं होगी। इस तरह मायूस हो जाने से कैसे चलेगा? आज तक मैंने सिर्फ दुख दिया है डैड को। करियर के मामले में उनकी बात नहीं सुनी, पढ़ाई के मामले में उनकी बात नहीं सुनी, और आज वो जिस कंडीशन में, उसका जिम्मेदार मैं हूं। वो तो वैसे ही मुझे नहीं चाहते थे, और उस दिन जब कशिश के बारे में उन्हें पता चला, बर्दाश्त नहीं कर पाए। डैड की जिंदगी का दुश्मन ब्लड कैंसर नहीं है, मैं हूं। पुलकित, मैं क्या करूं सुप्रिया? डैड के आखिरी दिनों में उन्हें कैसे खुश करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आओ भाग्य हमारे कि आपके चरण हमारे घर पड़े। सुख शांति नहीं दादी जी, विनाश। आप सबकी बर्बादी बनकर आया हूं मैं। कल्याण हो। ये आवाज बहुत जानी पहचानी सी लगती है। गंगा, गंगा जल मिलेगा? हाँ हाँ, सब कुछ मिलेगा। हम पूरे घर को अच्छी तरह से देखकर शुद्धि करेंगे। गंगा जल और मंत्रों से घर को शुद्ध करेंगे। जैसी आपकी मर्जी महाराज जी। आप शुरू कर दीजिए। लेकिन अम्मा जी, मेरा फ्यूचर और मेरी फैमिली बर्बाद करके कितने आराम से सो रहे हो तुम निरंजन चतुर्वेदी। तुम्हें हमेशा के लिए सुनाने आया हूं मैं, तभी तो मेरा बदला पूरा होगा। बस थोड़ा सा ही टाइम बाकी है तुम्हारे पास, और इसके बाद तुम स्वर्गीय निरंजन चतुर्वेदी कहलाओगे।
कैसे हो मेरे पंडित जी? ये अम्मा जी भी ना पता नहीं किन चक्रों में पड़ गई, बाबा जी, स्वामी जी। कुछ नहीं कर सकते ये लोग, नहीं, लेकिन अंधविश्वास है ना, और कुछ नहीं सुनेंगी किसी की, वही करेंगी जो उनको करना है, जो उनको ठीक लगता है। गंगा, जल्दी करो, भोग बनाना है। आए सुप्रिया भाभी। मिट्टी की पुड़िया। आपने सही कहा पंडित जी, ये तो मिट्टी की पुड़िया मिली है अलमारी से। इस मिट्टी को बहते हुए पानी में बहा देना, क्योंकि घर में काला जादू की गई चीज को रखना अब शगुन माना जाता है अम्मा जी। लेकिन ये पुड़िया यहाँ पर आई कैसे? हम तो अलमारी लॉक कर कर गए थे। मेरे जैसे ज्ञानी पुरुष के लिए ये मामूली सी अलमारी खोलना कोई बड़ी बात नहीं है लड़की। दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, जैसे पंडित जी कह रहे वैसा कर। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। अम्मा जी के विश्वास के ही खातिर प्लीज बाबू का साथ हमें दे दो भगवान। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः स्वाहा। तूने मुझे कबर्ड में बंद किया था ना, अब देख धर्म के नाम पर तुझसे क्या करवाता हूं मैं। पूजा संपन्न हुई अम्मा जी, बिना किसी विघ्न के, लेकिन एक कार्य करना अभी बाकी है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी और कठिन है। क्या है पंडित जी? मैं करूंगी ना, बताइए तो सही। आपको अपने दोनों हाथों में कपूर के दिए लेकर खड़े रहना होगा, और ध्यान रहे जब तक कपूर और घी अच्छी तरह से जल ना जाए तब तक ये कार्य रुकना नहीं चाहिए। अगर इस कार्य में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न पड़ा तो आपके बेटे का अंत निश्चित है। गंगा दूर हट। अम्मा जी इसकी साड़ी जल रही है। अम्मा जी रुकिए। अगर वो अपनी जगह से हिलेगी और दिए नीचे गिर जाएंगे तो पूजा अधूरी रह जाएगी, और अब तक का सारा कमाया हुआ पुण्य पाप में बदल जाएगा। क्या बोल रहे हैं? गंगा तू हट दूर। अम्मा जी वो जल जाएगी। गंगा, ये हटा। ये तू क्या कर रही है? तुम ये क्या कर रही है तू? अरे ये तूने क्या किया लल्ला? यज्ञ अधूरा रह गया। तो रह जाने दीजिए अधूरा। आई डोंट केयर। गंगा तू कैसे मान गई ये सब करने के लिए? अगर ये यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ अम्मा जी तो अनर्थ हो जाएगा। जो होगा उसकी फिक्र आप मत कीजिए। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बंद कीजिए नाटक और चलिए यहां से। नीरू, वो इनका अपमान कर रहा है। पंडित जी माफ कर दीजिए, मैं अपनी बेटे की तरफ से क्षमा मांगती हूँ। हाथ जल गया तेरा। चल अंदर चल। सागर तू यहाँ कैसे? सागर माधवी, मम्मी
आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा मैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें जज साहब को इंजेक्शन देने के साथ साथ एक काम और करना होगा। तुम्हें अम्मा जी को डराना होगा, उन्हें यकीन दिलाना होगा कि ये टाइम सागर और गंगा की शादी करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि मेरे और घूंघट वाली माता के होते हुए इस घर में खुशियां कभी नहीं आ सकती। ये सब क्या है गंगा? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि गंगा तुम ऐसा कर रही हो। हम बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ है हमें। अब प्लीज तुम बाकी बातें कल करना, अभी प्लीज सो जाओ। अरे कल क्यों करेंगे? बाबू प्लीज ना, हम कह रहे हैं अभी सो जाओ। अरे घर में शादी होने वाली है, अरे आप बहुत सारे काम करने हैं। अरे तुम ये मुझे बताओ कि शादी घर से करनी है, हॉल बुक करना है। और सागर प्लीज, सूट पहन के शादी नहीं करोगे तुम, देसी स्टाइल में शादी होनी चाहिए। तुमने डिसाइड किया क्या पहनोगी तुम? बाबू तुम हमारी बात नहीं सुनोगे ना तो हम भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। हम कितनी देर से बोल रहे हैं सो जाओ, तुम्हारी बात सुनते ही नहीं हो। बाबू अगर तुम 1 मिनट के अंदर नहीं सोए ना, हम ये शादी टाल देंगे। मेरा इंतजार कर रही है। सागर असल में हमारी शादी होने वाली है, लेकिन मैं गिफ्ट नहीं ला पाया। बोल क्या चाहिए तुझे? सागर मैं तुमसे बहुत जरूरी बात कर। बातों तो कर चुकी है गंगा, इतनी बड़ी बात सबके सामने कह दिया तूने। तू मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। यकीन नहीं हो रहा मुझे, इतनी सफाई से झूठ बोलने लगी है तू, किसी को पता भी नहीं चला। सागर तुम्हें पता है ना, हम ये शादी पापा की खुशी के लिए कर रही है। तुम्हें कैसे पता? मम्मी ने पता, हॉस्पिटल से फोन आया था उनका। मम्मी क्या हुआ है, अब रो क्यों रही है? सागर तू जल्दी घर आ जा, मेरे पापा को, हम सबको तेरी जरूरत है। पापा को क्या हुआ है? उनके पास ज्यादा समय नहीं सागर, उन्हें ब्लड कैंसर हो गया। जाने के बाद कैसे नहीं आता मैं। अरे मेरे सागर और गंगा की शादी है, धूमधाम ढोल नगाड़े तो होंगे ही। देख पापा को, उनके चेहरे पे ऐसी खुशी दिखाई दे रही है जैसे एक बच्चे के चेहरे पे होती है जब उसे उसकी मनपसंद चीज मिल जाती है। हाँ, हमारी शादी की सबसे ज्यादा खुशी बाबू को ही तो है। राइट, क्योंकि उनके लिए तो ये शादी सच्ची है, दिखावा नहीं। शादी मेरी तो है ही, लेकिन मम्मी और पापा की फिर से शादी होगी उनकी एनिवर्सरी पर। कुछ ऐसा कर दो शालिग्राम जी कि ये खुशियां बस इसी तरह बनी रहे मेरे परिवार में। कितना अच्छा होता ना अम्मा जी, अगर इन लम्हों को मैं यूं ही रोक पाती। शालिग्राम जी, ये खून की लकीर नीरू के कमरे तक। ये क्या? अम्मा जी, सर की दवाई का टाइम हो गया है।
ये क्या अम्मा जी, इतना खून? कैसे? ये सामान की लिस्ट जो है आप दुकान में दे दीजिए और उसे कहिएगा सारा सामान घर पे भेज दे। अभी टाइम नहीं है ज्यादा, ठीक है? जी लीजिए। एक बार देख लो। अरे 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 क्या कर रहे हैं आप ऐसे? इतनी भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? कुछ जरूरत है तो मुझसे कहिए ना, मैं कर देती हूँ। मेरे बेटे की शादी है और तुम क्या चाहती हो मैं रूम में पेशेंट की तरह आराम करता रहूं? नहीं अरे माधवी, इतने सारे काम करने, वो भी हमें करने, और टाइम भी कम है। ये देखो मैंने लिस्ट भी बना दी है। देखो किस किस को इनवाइट करना है, खाने में क्या क्या डिशेस बनेगी, डेकोरेशन का चार्ज किसे देना है, सब कुछ, और दूल्हा दुल्हन क्या कपड़े पहनेंगे, सब कुछ। वो सब ठीक है, लेकिन आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? मैं हूं ना, मुझसे कहिए।